इनमें से एनिमल्स को अलग कर देंगे, इनमें से प्लांट्स को अलग कर देंगे, इनमें से बैक्टीरियाज को अलग कर देंगे, इसमें से फंगाई को अलग कर देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग कर देंगे। डिफिकल्ट स्पेलिंग है बच्चों, लोग एग्जाम पे हाथ बीत पे लिख के मत जाओ, लर्न करके ही जाने का है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, वो बच्चों अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लिविंग वर्ल्ड होता क्या है। अब बच्चे लोग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब सोचो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो चीजें हिलती है, एक जगह से दूसरी जगह हिलती है, जो खाना खाती है, जो ग्रो होती है, वो सब क्या हो गया, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया। ये हमने 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। तो अब बच्चे लोग एक बात बताओ, लिविंग वर्ल्ड में टोटल 87 मिलियन स्पीशीज होते हैं। कितने स्पीशीज होते हैं? 87 मिलियन। बच्चे लोग मतलब हम हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, इतने सारे सबको पकड़ लिया तो टोटल कितने लिविंग स्पीशीज है? तो 87 मिलियन स्पीशीज है। समझ में आ रहा है? 87 मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये अपने को पता है, और अपने को पता भी नहीं होगा इतने सारे भी हो सकते हैं। तो कितने 87 मिलियन स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे लोग अपने को क्या करने का है, ये जो 87 मिलियन स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसको अपने को क्लासिफाई करने का है। क्लासिफाई करने का मतलब क्या करेंगे, इनमें से एनिमल्स को अलग कर देंगे, इनमें से प्लांट्स को अलग कर देंगे, इनमें से बैक्टीरियाज को अलग कर देंगे, इसमें से फंगाई को अलग कर देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग कर देंगे। ऐसे अलग अलग करके आप उनको क्लासिफाई करने वाले हैं। क्योंकि सब सेम है क्या? हम सेम है क्या? हम और प्लांट सेम है क्या? नहीं। हम और मच्छर सेम है क्या? नहीं। हम और कॉकरोच सेम है क्या? नहीं। छिपकली और एंट सेम है क्या? नहीं। तो ये सब अलग अलग है। तो ये अलग अलग कैसे, इनको अपन बच्चे लोग क्लासिफाई करने वाले, सेपरेट करने वाले। तो चलो देखते हैं। अगर बच्चे लोग एक बात ध्यान में रखो, कौन सी भी चीज अगर अपने को सेपरेट करनी है, उसके लिए अपने को क्राइटेरिया मांगता है कि तुम कौन से क्राइटेरिया के ऊपर इसको सेपरेट करने वाले हो, ठीक है। तो अपन क्राइटेरिया क्या होती है देख लो। एक साइंटिस्ट का जिसका नाम था विटेकर, कुछ भी बोल दे यार। एक साइंटिस्ट था विटेकर, रॉबर्ट विटेकर। इसने क्या किया, इसने कुछ क्राइटेरियाज रखे थे। क्राइटेरियाज किस चीज के लिए रखे थे कि ये जो 87 मिलियन स्पीसीज है ना, इनको मेरे को सेपरेट करने का। तो मैं इनको किस तरह से सेपरेट कर सकता हूँ? सबसे पहले इनके सेल के ऊपर से सेपरेट करूंगा। किसके ऊपर से? सेल के ऊपर। इनके सेल अलग अलग होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल के ऊपर से सेपरेट करूंगा। एक होते प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो इनको मैं इसके सेल के हिसाब से भी इनको मैं सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरी चीज है, इनको मैं इनके सॉरी सेल्स है ना, हाँ बच्चे लोग, इनको मैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से मैं इनको सेपरेट करूंगा। कैसे? मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। मतलब क्या? जो प्लांट्स होते हैं उनको अलग कर दूंगा, जो फंगाई होते हैं उनको अलग कर दूंगा, जो एनिमल्स होते हैं उनको मैं अलग कर दूंगा। अब इसका मतलब क्या है? प्लांट्स, फंगाई, एनिमल्स, इनको मैं सबको अलग कैसे करूंगा बच्चे लोग? देखो एक बार। अब जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? जो खुद का खाना खुद बनाएंगे। दूसरे क्या होते हैं? फंगाई। फंगाई बच्चे लोग सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं? फंगाई जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या बच्चे लोग? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। मतलब अभी सपोज एक एनिमल्स मर गया होगा, उसको जो सड़ा होगा तो फंगाई क्या करते, उसको जाके खा दे। समझ में आ गया? एक आता एनिमल्स मर गया होगा तो उसको मक्खी बैठ जाती है, तो थोड़ी देर बाद फंगाई जाते उसको क्या कर लेते, वो लोग खा लेते हैं। समझ में आ गया? और जो होते हैं एनिमल्स, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे को खाते हैं। समझ में आ गया? एक होते ऑटोट्रॉपिक्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, एक होता है सैप्रोफाइटिक जो मरे हुए प्लांट्स, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। जो एनिमल्स क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जो दूसरों को खाते हैं। दूसरों को मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं। समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, विटेकर ने क्या किया, इनके हिसाब से सबको अलग अलग कर दिया। अपने को सेपरेट करने का ना सबको, तो प्लांट्स को भी सेपरेट कर दिया, फंगाई को भी सेपरेट कर दिया, एनिमल्स को भी उसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। समझ में आ गया बच्चे लोग? और एक बात, उसने उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से भी सेपरेट किया। उसने क्या किया, उनको उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से सेपरेट किया। अब ये लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल मतलब उसने क्या किया, प्रोड्यूसर्स अलग किए,
कंज्यूमर अलग किए और डीकंपोजर्स अलग किए। अब ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स क्या होते हैं सुनो। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, मतलब जो खाते, मतलब ये प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, प्लांट्स हो गए बच्चों। प्लांट्स मतलब वो प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है। कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खाते, मतलब एनिमल्स। समझ में आ गया, मतलब हम भी हो गए, हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। समझ में आ गया, हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। हम किसको खाएंगे, प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। तो प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स। कंज्यूमर्स कौन है, अपन और एनिमल्स। और डीकंपोजर्स कौन है, डीकंपोजर्स हो गए फंगाई। डीकंपोज कौन हो गया, ये फंगाई हो गया। समझ में आ गया, जो मरे हुए एनिमल्स को खा जाते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों लोग, डीकंपोजर्स। जो मरे हुए एनिमल्स को खा जाते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, डीकंपोजर। जो कौन है यहाँ पर, फंगाई होता है। समझ में आ गया। प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स जो खाना बनाते। कंज्यूमर्स कौन है, अपन जो प्लांट्स को खाते। और तीसरा कौन है, डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स मतलब जो मरे हुए प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं। यहां तक ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो चलो आगे देख लेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बाइफरकेट कैसे किया गया है। यहां पर मैं लिख देता हूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बच्चे लोग ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये दो तरीके में वापस क्लासिफाई, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दो तरीके में क्लासिफाई। कौन से, प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक। समझ में आ गया, एक क्या है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक। अब तुम लोग पूछेंगे सर इसका मतलब बताओ, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। बच्चों लोग प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक मतलब क्या, यूकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया, दो चीजें, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। यूकैरियोटिक का मतलब क्या, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये तो सिंपल सी बात होगी। अब जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं बच्चे लोग, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो डिवाइड किया गया है और एक पार्ट में जिसका नाम है यूनिसेल्यूलर। क्या है, यूनिसेल्यूलर। और ये जो यूकैरियोटिक्स है ये दो पार्ट में वापस डिवाइड है, एक है यूनिसेल्यूलर और एक है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। अब बच्चे लोग यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है, यूनिसेल्यूलर मतलब जिसके अंदर एक ही सेल होगा, नाम से ना यूनिसेल्यूलर, यूनी मतलब एक, क्या, सेल। तो यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या, जिसके अंदर एक सेल होगा। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या, जिससे एक से ज्यादा सेल्स होंगे। सिंपल सी बात है। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या, जिसमें एक सेल होगा। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या, जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होंगे। समझ में आ गया, ओके। बच्चे लोग अब यूनिसेल्यूलर जो है वो आगे क्लासिफाई किया गया है, वो आगे क्लासिफाई किया गया है एक किंगडम में। होप सो दिस कलर इज विजिबल, है ना। आगे क्लासिफाई किया किंगडम मोनेरा, किसमें, किंगडम मोनेरा, किसमें, किंगडम मोनेरा में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स में आता है यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर में आता है किंगडम मोनेरा, ओके। अब जो दूसरा यूकैरियोटिक्स है जिसमें यूनिसेल्यूलर है उसमें एक किंगडम आता है, उसका नाम क्या, देखो उसका नाम है प्रोटिस्टा। क्या है वो है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अब दूसरा है मल्टी सेल्यूलर, उसके अंदर तीन किंगडम आते हैं। पहला आता है फंगाई, ठीक है। जो दूसरा आता है वो है प्लांट या फिर प्लांटे बोल दो। तीसरा आता है एनिमेलिया या फिर अपन उसको एनिमल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पांच किंगडम है, ये जो पांच किंगडम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया गया है। वापस बोल रहा हूं, ये जो पांच किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स, तो ये पांच किंगडम है जिसमें क्या किया है बच्चे लोग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। ये हिसाब से, उनके सेल से हिसाब से, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से उनको सेपरेट किया गया है। ये पांच किंगडम में, 1 2 3 4 5, वापस बोल रहा हूँ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इंसेक्ट सब अलग, प्लांट्स, बीन्स सब अलग, सब बैक्टीरिया अलग, सब अलग, इसको अपन ने कर दिया है यहाँ पर। तो इस चैप्टर में बच्चे लोग, इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे, ये 1 2 और ये 3 किंगडम जो है वो इस साल देख लेंगे 8th स्टैंडर्ड में। ये प्लांट किंगडम है ये 9th स्टैंडर्ड में देखेंगे, और ये एनिमेलिया किंगडम है ये अपन 10th स्टैंडर्ड में देखेंगे।
जाएंगे तिथपर्यंत? हाँ, तो ये 8th में देखेंगे, ये 9th में देखेंगे, और ये अपन देखेंगे 10th में। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो चलो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। अपना पहला वाला किंगडम, कौन सा किंगडम है अपना पहला? किंगडम मोनेरा। तो देख लेते हैं किंगडम मोनेरा में क्या क्या है। ओके, अब बच्चे लोग ये किंगडम स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये आपको एग्जाम में आएगा, इसके एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, मैं जो कुछ भी किंगडम लूंगा उसके एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में 100% आने वाले हैं बच्चे लोग, ध्यान में रखने का। ठीक है, तो पहला वाला किंगडम क्या अपना? पहला वाला किंगडम कौन सा अपना? किंगडम मोनेरा। ओके, अब ये जो मोनेरा किंगडम होता है ना, इसमें जो एनिमल्स होते हैं बच्चे लोग, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। क्या होते हैं ये? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब अपने को मालूम है क्या होता है? यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है? इसमें एक सेल होता है। ठीक है, किंगडम मोनेरा में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, किंगडम मोनेरा में बच्चे लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे होते हैं? वो यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब उनके पास एक ही सेल होता है। दूसरा पॉइंट देख लेंगे बच्चे लोग, ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉप्स मैंने पढ़ाया था, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। बच्चे लोग ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? जो दूसरों को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर दूसरे किसी भी चीज को खाते हैं, वो हो गया अपने को हेटेरोट्रॉप्स। जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते उसको अपन हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। समझ में आ गया? किंगडम मोनेरा में दो चीजें, पहला क्या? यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर मतलब इसके पास एक सेल होता है, और दूसरा ऑटोट्रॉप्स होता है, हेटेरोट्रॉप्स। इसका मतलब क्या हो गया? एक खुद का खाना खुद बनाते हैं और खुद का खाना खुद नहीं भी बना सकते। ऐसे दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा में है। ठीक है, ऐसे दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स किधर है बच्चों? मोनेरा में है। ओके, अब तीसरा वाला देख लेंगे। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब तुमको मैंने बता दिया था, जिसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, मैंने अभी पीछे बताया था प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? जिसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब तुमको इसके एग्जांपल्स आने वाले हैं। इसके एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, मैं सब नहीं लिखूंगा, मैं 2-3 एग्जांपल लिख दूंगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बहुत डिफिकल्ट स्पेलिंग है बच्चे लोग, एग्जाम पे हाथ बीत पे लिख के मत जाओ, लर्न करके ही जाने का है। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानिया। ठीक है, और एक तो है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी। ठीक है, अब बच्चे लोग मैंने 2 ही एग्जांपल्स लिखे, लेकिन आपकी बुक में काफी ज्यादा एग्जांपल्स इसके दिए गए हैं, वो सारे के सारे आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स में, देखो यहाँ पर मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स में बच्चे लोग, इसको थोड़ा ब्राइटनेस में कम कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मेरे यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स में तुमको सारे एग्जांपल्स वगैरह आराम से सब अच्छी तरह लिख के दिए। ठीक है, अगर तुमको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए बच्चों, तो हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान सागर एकेडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड कर दो। यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में मिल जाएंगे, कोई पैसे भरने की जरूरत आप लोगों को नहीं है वहां पर। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान सागर एकेडमी सर्च करो, वहां पर आपको कोर्सेज में ये सब हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखो आपके लिए हमने बहुत अच्छे सारे नोट्स बनाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने सब पॉइंट वाइज आपको लिखा है। यहाँ पर मैंने सब एग्जांपल्स भी दिखा है, उसके डायग्राम भी दिया है, देखो यहाँ पर, फिर दूसरा भी दिया है, सब 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 नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, ठीक है बच्चों, तो चलो देख लेंगे इसके एग्जांपल्स आपको लर्न करने। ये किंगडम समझ में आ गया? ओके, तो बच्चे लोग आप अपना नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। क्या अपना किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, अब बच्चे लोग ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये चलो देख लेंगे क्या है। बच्चे लोग ये सिंगल सेल है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल मतलब वापस क्या होता है बच्चे लोग? सिंगल सेल मतलब ये भी क्या है? यूनिसेल्युलर है। क्या है ये भी बच्चे लोग क्या है? यूनिसेल्युलर है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात क्या है? देखो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, इनको सीडोपोडिया है, सीडोपोडिया, एससीयूडीओ, सीडोपोडिया। अब ये सीडोपोडिया क्या होता है? देखो सीडोपोडिया और सीलिया, सीडोपोडिया और सीलिया और विप लाइक फ्लैगेला और विप लाइक फ्लैगेला।
ठीक है, ये किसके लिए होता है? फॉर लोकोमोशन। किसके लिए होता है बच्चों? फॉर लोकोमोशन। मतलब क्या है इसका मतलब? मैं बता देता हूं तुमको। ठीक है, अगर सपोज तुम्हारा ऐसा एनिमल है, प्लांट ऐसा कुछ तो है, तो इसको ना इसके बॉडी के इधर ना ऐसा छोटे 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 हेयर के जैसा होता है, ऐसा छोटे 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 होता है। इसको अपन बोलेंगे सीडोपोडिया या फिर सीलिया या फिर फ्लैगेला, कुछ भी बोल दो इसको, सबको अलग अलग होगा। सीडोपोडिया हो सकता है, सीलिया हो सकता है, या फिर फ्लैगेला हो सकता है। क्यों? एक जगह से उसको हटके दूसरी जगह जाने का, तो वो कैसा जाएगा? उसको हाथ पैर है क्या? उसको हाथ पैर नहीं है, तो उसको ये सीलिया है। समझ में आ गया? लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ये लोकोमोशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मूवमेंट। एक जगह से दूसरे जगह को अगर मेरे को जाने का है तो उसका मैं बोलूंगा लोकोमोशन। तो लोकोमोशन मैं कैसा करेंगे? मेरे को मेरे दो टांगा है तो मैं जाएंगे मैं मेरे दो टांगा डाल के, ठीक है। लेकिन ये किससे जाएंगे? ये सीलिया से जाएंगे, या फिर सीडोपोडिया से जाएंगे, या फिर फ्लैगेला से जाएंगे। समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, ये एग्जाम में जरूर आता है। ओके ओके बच्चों लोग, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। इसका थर्ड पॉइंट देख लेंगे, ये ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स। अब ये ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद का खाना खुद बनाएंगे, तो ये क्या है बच्चों लोग? ये ऑटोट्रॉप्स है। और कुछ कुछ इनमें से हेटेरोट्रॉप्स भी है, ठीक है, इनमें से कुछ कुछ हेटेरोट्रॉप्स भी है। तो ऑटोट्रॉप्स कौन है? चलो देख लेंगे। ऑटोट्रॉप्स है यूग्लेना, यूग्लेना और वॉल्वॉक्स। ये जो है ये ऑटोट्रॉप्स है। कौन? यूग्लेना और वॉल्वॉक्स। ये क्या है बच्चों? ये ऑटोट्रॉप्स है। और हेटेरोट्रॉप्स कौन है इसमें से? अमीबा, अमीबा एंड पैरामोशियम, ठीक है। अमीबा और पैरामोशियम जो होता है वो हेटेरोट्रॉप्स है। समझ में आ गया? ये देखो, किंगडम प्लांटे में दो है, एक ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स है वो कौन है? यूग्लेना और वॉल्वॉक्स है। और जो हेटेरोट्रॉप्स है वो कौन है? अमीबा और पैरामोशियम है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो इसके भी एग्जांपल्स आप लोगों को मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स में दे दूंगा, या फिर आप टेक्स्ट बुक से भी देख के लिख सकते हो, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट किंगडम है बच्चों लोग, लास्ट वाला आज का देखेंगे ये, तो वो है अपना किंगडम फंगाई, ठीक है। किंगडम फंगाई, फंगी कुछ भी बोल दो अब। ओके, अब ये जो किंगडम फंगी है बच्चों, ये नॉन ग्रीन है। क्या ये नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन का ऑब्वियस नाम से समझ में आता है, जो ग्रीन नहीं है। नॉन ग्रीन का मतलब क्या बच्चों? जो ग्रीन नहीं है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, मशरूम। मशरूम प्लांट है लेकिन ग्रीन है क्या? नहीं है, तो वो क्या हो गया? नॉन ग्रीन। क्या हो गया वो? नॉन ग्रीन हो गया, ठीक है। ये जो है बच्चों नेक्स्ट, ये यूकैरियोट है। यूकैरियोटिक का मतलब आपको मालूम है? यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? यूकैरियोटिक का मतलब जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और एक बात, ये सैप्रोट्रॉफिक भी है। ये क्या है? ये सैप्रोट्रॉफिक भी है। इसको अपन सैप्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। सैप्रोट्रॉप्स का मतलब मालूम है? सड़ा हुआ एनिमल्स वगैरह खाते हैं, उसको अपन सैप्रोट्रॉप्स बोल जाते हैं, ठीक है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज इसके अंदर ध्यान में रखनी है, इसका जो सेल वॉल होता है, अभी सेल है, इसका जो सेल वॉल है, ये सेल है सपोज, ये सेल का जो वॉल है, ये सेल का देखो, ये ग्रीन कलर से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सेल का जो वॉल है ना, ये सेल के वॉल का ये जो है, ये शुगर कॉम्प्लेक्स से बना होता है। ये किस चीज से बना होता है? ये सेल वॉल, ये सेल वॉल बना होता है बच्चों लोग शुगर कॉम्प्लेक्स से। किस चीज से बना होता है? शुगर कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। शुगर कॉम्प्लेक्स से बना होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर। और इसका नाम क्या है बच्चों लोग? इसका नाम देखो, इसका नाम अपन चिटिन भी बोल सकते हैं। पुतिन नहीं, या फिर चिट्टी नहीं, चिटिन, CHITIN, ठीक है, CHITIN। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ कॉम्प्लेक्स शुगर, और दूसरा क्या है बच्चे लोग? चिटिन। इसको अपन चिटिन भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, देयर आर थ्रेड लाइक न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। बच्चे लोग, ये जो खाली जगह तुमको सेल में दिख रही है, ठीक है, ये जो खाली जगह तुमको सेल में दिख रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म समझ में आ गया? ये जो खाली जगह सेल के अंदर दिख रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई होते हैं। ये न्यूक्लियाई क्या होता है हम तुमको नेक्स्ट टॉपिक में बोल देंगे, ठीक है। ये जो खाली जगह होती है सेल के अंदर, उसको अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या होते हैं?
न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इसके ध्यान में रखने का। वापस एक बार लास्ट टाइम देख लो, किंगडम फंगाई का है, नॉन ग्रीन है। नॉन ग्रीन मतलब जो ग्रीन नहीं होते। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब क्या? जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सैप्रोट्रॉफ्स मतलब जो सड़े हुए प्लांट्स एनिमल्स बच्चे लोग खाते हैं, अपने को मालूम है फंगाई, ठीक है। इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना होता है? वो बना होता है कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है, उसको चिटिन भी कहा जाता है। और जो खाली जगह सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। और एक सी बात है, इसका एक फंगाई का जो डायग्राम तुमको दिया है यहाँ पर, तुम देख सकते हो। ये को यहाँ पर जो फंगाई का डायग्राम तुमको दिया है, ये एग्जाम में आने वाला है, वापस बोल रहा हूं भाई लोग। देखो हैंड रिटन नोट्स में हमने सब दिया है। ये जो फंगाई का डायग्राम देख लो यहाँ पर, फंगाई का ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये डायग्राम आप लोगों का एग्जाम में आएगा। इसकी लेबलिंग कैसे आएगी? ऊपर वाला देखो स्पोरेंजियम होता है, फिर कॉमिला होता है, फिर हाइफा, राइजोइड्स, ये सब ठीक से करके जाओ वापस। वो हाथ पे इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, तो हाथ पे लिख के एग्जाम में मत जाओ, इसको याद करके ही जाने का है, चिट्टे विट्टे भी लेके नहीं जाने के। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, वापस बोल रहा हूँ, अगर जिसको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो हमारे ज्ञान सागर क्लासेस, ज्ञान सागर एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।